ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 311 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 311 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। तो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, विटनेस जो है कोर्ट ਲਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। विटनेस जो है कोर्ट ਦਾ ਈਅਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ इंसीडेंट ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੋ ਹੈ ਇਹ विटनेस कोर्ट ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 311 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਕੇਸ ਲਈ आवश्यक ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੇਅਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਸੈਂਟ ਲੀਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ क्या है। सब तो पहला तो एक काम करो, एक जजमेंट का नाम जो है तुम नोट करो। जजमेंट का नाम है शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट MP एट इंदौर बेंच। जजमेंट की डेट है 3 फरवरी 2023। इस जजमेंट में की होया है एक पिटिशन जो है दाखिल हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट में सैक्शन 482 CRPC ਵਿੱਚ। उससे की प्रेयर की गई जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है ये इंप्यूग्ड है, इसनों सैटिस्फाइड किया जाए। उन्होंने तर्क की सी कि एक कंप्लेंट जो है कोर्ट से फाइल हुई और उसके बाद प्रोसीक्यूशन की गवाही हुई, उसके बाद डिफेंस के स्टेटमेंट हुए, उसके बाद गवाह को रिकॉल किया गया। यह चीज़ गलत है, यह किसी भी रूप में अलाउ नहीं की जा सकती। एक्चुअली स्कोप जो है और लिमिटेड है और 311 CRPC का उपयोग करके कोर्ट जो है या प्रोसीक्यूशन जो है लैकुना फिलअप नहीं कर सकता। यह तर्क दिता सी ऑनरेबल हाई कोर्ट विच कंसर्न एप्लीकेंट ने। उन्होंने रिलाई किया जजमेंट ऑफ ऑनरेबल MP हाई कोर्ट विच इज़ पास इन इंद्रजीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ MP। उस विच की स्पेसिफिक किया गया कि 311 CRPC से स्कोप जो है वो लिमिटेड है, प्रोसीक्यूशन लैकुना फिलअप नहीं कर सकती। ऑनरेबल MP हाई कोर्ट के अलावा उन्होंने तर्क सी कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट भी एक जजमेंट में स्पेसिफिक किया है कि किसी भी रूप में प्रोसीक्यूशन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए है टू फिलअप द लैकुना इन द प्रोसीक्यूशन केस। और जजमेंट का नाम सी BD गोयल वर्सेज इब्राहिम। और इस दो अलावा एक अदर जजमेंट भी सी, उससे भी जो है रिलाई किया गया, उसका नाम है नयन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो कुल मिला के एक कंक्लूड करन दी और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि किसी भी रूप में प्रोसीक्यूशन को लैकुना फिलअप करने ਲਈ अलाउ नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, प्रोसीक्यूशन वालों इस एप्लीकेशन का अपोज किया गया। उन्होंने तर्क ऐसी कि किसी भी रूप में आप लैकुना फिलअप नहीं करते पे हैं। अगर कोई विटनेस केस के डिस्पोजल लिए आवश्यक है, एसेंशियल है, तो उसको तलब किया जाना चाहिए है और उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए है। इस करके सब तो पहला उन्होंने स्पैसीफिक किया कोर्ट को कि 311 CRPC जो है वाइडर पावर एक्सरसाइज करांदा है। यह की कहता है कि एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट summon any person as a witness or examine any person in attendance not examined or summoned or recall or re-examine any such person already examined। सो आप की कंक्लूड कर सकते हैं कि यह दो लिम जो है बटिया है। नंबर 1 कि कोई गवाह जो है ऑलरेडी एग्जामिन हुआ है तो उसको री एग्जामिन कोर्ट जो है कर सकता है, और कोई गवाह ऑलरेडी एग्जामिन नहीं है तो उसको भी एग्जामिन कर सकता है। बट शर्त इंपॉर्टेंट की है कि वो कंसर्न बंदा या कंसर्न विटनेस जो है केस के जस्ट डिस्पोजल लिए आवश्यक होना चाहिए है। इस केस से कोर्ट ने रिलाई किया है ऑन द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट राजा राम वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। यह जजमेंट है 2013 SCC पेज 461। इससे एपेक्स कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है और प्रिंसिपल लेड डाउन किए हैं। की प्रिंसिपल लेड डाउन किए हैं कि सेक्शन 311 CRPC वुड शोज दैट द वाइडेस्ट ऑफ द पावर हैड बीन इन्वेस्टेड विद द कोर्ट। इट इज़ विद 2 पार्ट्स। पहला पार्ट किसी है कि अगर कोई जजमेंट कोर्ट ਨੂੰ करना है और वह जजमेंट फेयर करना है तो कोर्ट ਨੂੰ विटनेस ਨੂੰ एग्जामिन करना पो। पर विटनेस दो कैटेगरी से हैं, ऑलरेडी एग्जामिन और नॉट एग्जामिन। तो विटनेस एग्जामिन नहीं है उसमें एग्जामिन कर सकता है और ऑलरेडी एग्जामिन है तो उसमें जो है री एग्जामिन कर सकता है। तो कोर्ट ਨੂੰ 311 CRPC ਨੂੰ सैक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट नाल पढ़ना पो और उसਨੂੰ स्पेसिफिक करना पो कि ये विटनेस जो है रिक्वायर्ड है, ये विटनेस जो है एसेंशियल है और इसकी गवाही इस केस ਲਈ आवश्यक है और इसके बिना इस केस का फेयर डिस्पोजल नहीं किया जा सकता। तो यही प्राइम रिक्वायरमेंट है सैक्शन 311 CRPC की। इसके अलावा रिलाई किया गया ऑन जजमेंट ऑफ मोहन लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस तो बाद राजेंद्र प्रसाद वर्सेज नारकोटिक सेल। इन ऑन द जजमेंट इट इज़ स्पेसिफाइड दैट कि जदों भी कोर्ट कोई विटनेस में एग्जामिन करता है तो ए लैकुना फिलअप नहीं है, विच इज़ क्वाइट डिफर फ्रॉम द फेयर डिस्पोजल ऑफ द केस। किसी भी
करके कोर्ट ਨੂੰ लगता है कि प्रोसिक्यूशन फेयर नहीं है, कोई विटनेस कोर्ट ਲਈ रिलीवेंट है और केस ਦਾ फेयर डिस्पोजल करा सकता है, तो कोर्ट कंसर्न विटनेस ਨੂੰ कॉल कर सकता है। और ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਨ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀ ਛਗਨ ਲਾਲ ਵਰਸਸ ਐਮ ਸੰਜੇ। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि कोई जजमेंट करन ਲਈ कोई विटनेस रिलीवेंट है, कोई विटनेस रिक्वायर्ड है, तो इसके कोर्ट जो है विटनेस ਨੂੰ एग्जामिन और समन जो है कर सकता है। तो कुल मिला के जी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि court after looking to the facts and circumstances as specific कहता है कि if a witness is required for the case the court may examine number one, even though not examined the court may examine, even though examined the court may re-examine। तो इस करके कोर्ट ने स्कोप स्पेसिफिक करते हुए इस अर्जी ਨੂੰ जो है जो हाई कोर्ट ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਇੰਪਿਊਡ ਨਹੀਂ, ਆਰਡਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 311 सीआरपीसी ਵਿੱਚ कि कोई जजमेंट कोर्ट ने करना है तो कोर्ट ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ कि डिसीजन जो है वो फेयर होना चाहिए है। उस लिए कोई बंदा या कोई पर्सन या कोई डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है उसਨੂੰ एग्जामिन करना पऊ और ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕਰਨਾ ਪਊ ਇਹ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਕੰਸਰਨਡ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕੰਸਰਨਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫॉर द ਫੇਅਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਦ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰੂ ਹੀ ਕਰੂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, इससे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।